साथियों, इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र। और इसमें विपक्ष की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि इस समय ओबीसी 27% का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि 18-105 जब से खारिज हुई है, क्योंकि ज़्यादातर है सभी शिक्षक भर्तियां हों या फिर एमपी पुलिस की भर्ती हो या अन्य सभी भर्तियां जिसमें 18-105 का जिक्र किया गया था, और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया। उसके बावजूद भी एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो 87% पे ही जारी हुआ, और अन्य वो सभी भर्तियां जो 18-105 के कारण रुकी हुई थी उनको भी अभी तक बहाल नहीं किया गया है, उनको भी अभी तक प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं की गई है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या कहा है सवाल के जवाब में, और विपक्ष की तरफ से क्या सवाल पूछा गया है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। साथियों, इस समय ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है शोषण हो रहा है। साथियों, हद तो तब हो गई है जब अ, अभी 18-105 का इसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, और इसमें अलग तरीके का जो है जिक्र किया गया है, अलग तरीके का जो है जवाब दिया गया है, और जिसके कारण अभ्यर्थी अभी भी होल्ड हैं। साथियों, आप जानते हैं कि एडवोकेट जनरल जो कि राज्य सरकार की तरफ से अपना जो है पक्ष रखता है, राज्य सरकार की तरफ से अपनी जो है पैरवी करता है, तो साथियों महाधिवक्ता के अभिमत पे ही जो है अब ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया था। तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि किस कारण, किस गवर्नमेंट के कारण, और किस जो है पार्टी के द्वारा, किस विभाग के द्वारा हमको, किन किन विभागों में जो है हमको होल्ड किया जा रहा है, और किस तरीके का जो शोषण हो रहा है। आखिरकार जो सवाल के जवाब में जो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया, और क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। साथियों, महाधिवक्ता का अभिमत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से ही जो है उसका जो है पक्ष रखता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता ही पूरी तरीके से सरकार की तरफ से जो भी पैरवी होती है, जो भी बात रखनी होती है, वो एडवोकेट जनरल ही रखता है। साथियों, अभी जो क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब दिया गया, हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, सवाल ध्यान से सुनना और ये सभी को शेयर करना। एमपी पुलिस सभी शिक्षक भर्तियाँ और अन्य वो सभी भर्तियाँ जिसमें होल्ड है अभ्यर्थी, और होल्ड आगे किया भी जा रहा है, क्योंकि इसमें अब 18-105 का जिक्र नहीं है, इसमें दूसरी ही याचिका का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सवाल सुनना, जवाब सुनना, और उन सभी अभ्यर्थियों को भेजना, उन सभी अभ्यर्थियों को शेयर करना जिसके सबके डाउट जो है क्लियर हो जाए। श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव, है ना, सचिन सुभाष चंद्र यादव, अब उन्होंने पूछा है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग द्वारा व्यापम एवं अन्य परीक्षाओं में, यहाँ व्यापम और अन्य सभी परीक्षाओं की बात की गई है, क्या विभाग द्वारा व्यापम एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का कोई सर्कुलर जारी किया गया है? अगर हाँ, तो क्या उसी सर्कुलर पर 2022 से, मतलब 2022 से जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, 2022 से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, क्या उसी सर्कुलर पे कराई जा रही है जिसमें ओबीसी को 27% दिया गया है? तो का के जवाब में क्या दिया है जवाब, हम वो देख लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा है ना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हाँ, 27% का जो प्रावधान है वो किया गया है, उन्होंने माना है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग को, अब दूसरा सवाल पूछा गया है खा में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग को मिले 27% आरक्षण के विरुद्ध जाकर एक गैर संवैधानिक फॉर्मूला, मतलब देख रहे हो, ओबीसी के 27% के कारण जो गैर संवैधानिक फॉर्मूला 87-13 के तहत परीक्षा का परिणाम जारी करने तथा 13% पिछड़ा वर्ग के पदों को होल्ड करने का कृत्य किस विधिक आधार पर किया जा रहा है? उन्होंने ये पूछा है कि जब 27% का पहले से प्रावधान है, तो उसके विरुद्ध 87-13 का जो फॉर्मूला है वो गैर संवैधानिक है, उसको लाकर फिर 13% ओबीसी के पदों को होल्ड क्यों किया जा रहा है, किस आधार पे किया जा रहा है? तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि याचिका क्रमांक WP 3668/2022 शिवम गौतम में स्थगन आदेश प्राप्त होने से विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में कठिनाई है। मतलब उन्होंने अब साफ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दे दिया है कि WP 3668/2022
इसके कारण जो है परीक्षा परिणाम 100% नहीं आ रहा है। मतलब ये जब तक याचिका का निर्णय नहीं हो जाता तब तक 87-13 का फॉर्मूला ही रहेगा और 13% पद ओबीसी के होल्ड ही रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं न्यायालय की ओर से गण देखेंगे, गण नंबर पे क्या लिखा है। न्यायालय की ओर से मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 पर किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश है? अगर हाँ तो स्टे की प्रति उपलब्ध कराएं, नहीं तो सरकार अपनी मंशा बताए कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने में लापरवाही क्यों बरत रही है। तो गा के संबंध में इन्होंने कोई जो है जवाब नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, अब हम जाते हैं घ नंबर पे। ठीक है, आरक्षण के संबंध में महाधिवक्ता द्वारा धरातल पर क्या मुआयना किया, न्यायालय में क्या अभिमत प्रस्तुत किया, इसकी सरकार से सलाह ली गई या नहीं? तो देखो माननीय मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है घ नंबर में, महाधिवक्ता द्वारा कानून की वैधानिक स्थिति के अनुसार अभिमत एवं सलाह दी जाती है। मतलब इसमें साफ साफ नज़र आता है कि जब आपको पता है कि एडवोकेट जनरल जो है सरकार की पैरवी करता है, सरकार का पक्ष रखता है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिमत है। तो ये इसमें साफ कहा गया है कि महाधिवक्ता द्वारा कानून की वैधानिक स्थिति के अनुसार, जो वैधानिक जो स्थिति है उसके अनुसार उसमें अभिमत एवं सलाह दी जाती है। मतलब उनका भी इसमें सलाह उन्होंने दी है। तो कहने का मतलब है कि अब कहते तो हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम जल्द से जल्द निराकरण चाहेंगे और ओबीसी को हम भी चाहते हैं कि ओबीसी को 27% मिले। जब जब महाधिवक्ता आपके हाथ की चाबी है, आपके कहने से आप जो कहेंगे वो करने वाले हैं, तो उसके बाद भी फिर क्यों नहीं किया जा रहा है। अब एक बार हम जवाब ये देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सदन की 13 मार्च की जो सदन में जो कार्रवाई हुई थी, सदन में जो पक्ष विपक्ष में मुद्दा रखते हैं, उसमें जो है विपक्ष की तरफ से जो है बात रखी गई थी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये विधानसभा की जो कार्रवाई है 13 मार्च की, उसमें जो है पूछा गया था। डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी, आपने नौकरियों की बात कही है। नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय न्यायालयों ने भी पुलिस कांस्टेबल के बारे में कहा। आपकी नौकरी के जानकारी के लिए बताऊं, उसका रिजल्ट भी ओपन हो गया है। लगभग 6000 से ज़्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया है। इस रिजल्ट के साथ ही सभी प्रकार की पीएससी के लिए भी बताना चाहता हूँ। मतलब मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में कहा कि हमने अभी हाल ही में 6000 से ज़्यादा आरक्षकों की भर्ती का जो है रिजल्ट जारी किया है। तो श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव, उन्होंने क्या सवाल किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये देखना आप। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष से ही अपना पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखता है, सवाल जवाब देते हैं। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सचिन सुभाष चंद्र यादव जी ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा मोहन यादव जी से, कि जो ओबीसी के पदों को रोका गया है, उन ओबीसी के पदों की पूर्ति की जाए और उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। करीब 1000 पद होल्ड रखे गए हैं, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाए। तो मोहन यादव जी ने क्या कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के समक्ष पूरा प्रकरण है। हर हालत में हमारा प्रयास है कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले। हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी को उनका हक मिले। तो श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव ने कहा, अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालय की ओर से इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से सचिन सुभाष चंद्र यादव जी ने भी कहा कि ऐसा कोई माननीय न्यायालय में ऐसी कोई रोक नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, नहीं, विषय नहीं है, आपने विषय इंगित कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया है, बार बार नहीं। मतलब महोदय, जो अध्यक्ष महोदय हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कहा, मतलब वो अध्यक्ष है तो वो, क्योंकि सदन में ऐसा होता है कि एक दूसरे की बात रखते हैं, उन्होंने कहा आपने पक्ष रख दिया, अब बार बार वो पक्ष न रखें। ठीक है, श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारी लोग भ्रमित कर रहे हैं कि मेरा सिर्फ अनुरोध है कि ओबीसी के लोगों को ओबीसी को हक है, वह हक उन्हें मिले। अध्यक्ष महोदय, सचिन जी, लगातार बोलने का समय पूरा हो गया, सचिन जी कृपया बैठ जाइए। तो ये अध्यक्ष महोदय ने उनको बिठाया। लेकिन देखिए श्री सुभाष चंद्र यादव जी ने कितना अच्छा पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारी लोग भ्रमित कर रहे हैं। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद भ्रमित हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अब देखो, महाधिवक्ता राज्य सरकार के, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल महोदय जी के द्वारा होती है, सरकार है, मतलब महाधिवक्ता का मतलब है सरकार का पक्ष रखने वाला बहुत वाला वकील। मतलब सरकार की तरफ से जो भी मैटर होते हैं उनका सभी पक्ष महाधिवक्ता रखता है। तो महाधिवक्ता, अगर सरकार जो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो
अब साथियों आप देख सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं, ये पूरा सवाल जवाब है। अब 18-105 का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। अब तक जो शोषण आपका किया गया वो एक सामाजिक शोषण कह सकते हैं, एक अभ्यर्थियों का शोषण कह सकते हैं, एक शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी तरीके का शोषण, क्योंकि हम पूरी तरीके से शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, कर कर आंदोलन, कर कर प्रोटेस्ट, कर कर के और मानसिक रूप से भी हताश हो जाते हैं। और पूरा इफेक्ट पूरे शारीरिक, मानसिक सभी चीज़ों पर पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ कब तक परिश्रम करें, कब तक मेहनत करें, है ना। तो हम पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब फिलहाल ये है कि 18-105 के कारण जितनी भी याचिकाओं के कारण रुके हुआ था, अब उसका भी कोई मतलब नहीं रहा। मतलब आपने अब तक 18-105 के लिए आप लड़ते रहे, मेहनत करते रहे, वो तो एक उनका सेकेंडरी था। 18-105 तो उनका सेकेंडरी था, रुकने का एक पहला पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता तो उन्होंने 36-68 में अब अटका दिया है। तो 36-68 का जब तक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक जो है नियुक्तियां होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसके लिए हम सबको, ओबीसी की महासभा के लोगों को, ओबीसी के समुदाय को, ओबीसी वर्ग को प्रोटेस्ट करना होगा, अच्छे से आंदोलन करने होंगे, हमें आवाज़ उठानी होगी अपने हक और अधिकार के लिए, हमें जुड़ना होगा, तभी जाके कुछ होगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ओबीसी अभ्यर्थियों को अपना न्याय मिल पाएगा। तो हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिससे हमको न्याय मिले। ठीक है, धन्यवाद।